जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा। जय हनुमान संकट मोचन बालाजी हनुमान। दोस्तों, आपका एक बार फिर से इस सत्यम भक्ति सागर चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से कि आपको किस तरीके से हम अपने बालाजी सरकार संकट मोचन से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। जो आज हम लेकर के टॉपिक आए हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में, भक्तों के जीवन में किस तरीके से चमत्कारिक बदलाव आते हैं। अगर अब आपके जीवन में कुछ घटनाएं, कुछ चीज़ें घटित होने लग रही हैं, तो ये आप मान लीजिए कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न होना शुरू हो गए हैं। अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और रोज़ कम से कम एक बार पाठ करिए। अगर हर रोज़ आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन आप निश्चित आप कम से कम 3 बार नहीं तो और आपके पास टाइम है 1 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त करते हैं। जैसा कि भक्तों के द्वारा हमेशा बताया जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही, अगर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अगर आपके हाथों में मंगल रेखा दिखाई देने लगती हैं, शनि देव का जो प्रकोप है वो कम होने लगता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हो गई है। और हनुमान जी के प्रसन्न होने पर व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति दिखाई देने लगती है। और ये भक्त खुद महसूस करने लगता है कि किस तरीके से एक केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में दिव्य अनुभव होने लगते हैं और हनुमान जी की कृपा व्यक्ति में नकारात्मक दूर हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, भय, चिंता, अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। केवल हनुमान चालीसा का पाठ करने से इतने लाभ हैं, तो हर व्यक्ति को क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और अनिश्चितता समाप्त हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, भय और चिंता समाप्त हो जाती है। जो शत्रु हैं, जो पीठ पीछे आपके हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं, वो भी आपके आगे आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, आपसे वो क्षमा याचना मांगने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा दिखाई देने लगे या शनि का प्रभाव कम हो जाए, तो यह हनुमान चालीसा की कृपा का प्रभाव होता है। तब मान लीजिए, तब ये आप समझना शुरू कर दीजिए कि हमारे ऊपर बालाजी सरकार संकट मोचन की कृपा बराबर होने लगी है। और यदि किसी व्यक्ति के हनुमान जी की कृपा होने पर व्यक्ति को स्वप्न में शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी के जैसे उस शुभ संकेत में हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई देने लगती है, हनुमान मंदिर दिखाई देने लगता है, राम सीता का प्रतिमा दिखाई देने लगता है। अगर आजकल आपके साथ अच्छी चीज़ें जब घटित होना चालू हो जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके साथ में हमारे बालाजी सरकार संकट मोचन छाया बन करके चलना शुरू कर दिए हैं। अगर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को समर्पित है, ये सभी जानते हैं, सभी भक्त जानते हैं। और इस दिन अगर कई लोग अलग अलग तरीक़ों से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने लगे, व्यक्ति के जीवन में कई शुभ संकेत दिखाई देने लगे, तो ये संकेत जीवन में सुख और शांति, सफलता, आध्यात्मिक उन्नति के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे आपको हम बता दें कि जैसे हनुमान जी के प्रसन्न होने के संकेत के रूप में जो दिखाई देता है, सबसे प्रथम रूप में निर्भयता और बुरी शक्तियों से जो आपके अंदर भय बनी रहती है और हमेशा असफलता का भय, हर तरह के जितने भी भय है, आप निर्भयता की तरफ चलने लगते हैं, बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और आप जो भी कार्य करते हैं बड़ा मन से करते हैं, बड़ा दिव्य अनुभव होने लगता है, अद्भुत लाभ होने लगता है। अगर हनुमान जी की कृपा हो रही है तो व्यक्ति के मन में अचानक से जो डर होता है वो समाप्त हो जाता है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आत्मविश्वास जब बढ़ता है तो आप पूरे मनोयोग से अपना सारा काम करते हैं और जब काम मनोयोग से करते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अनिश्चितता समाप्त हो जाती है, मन स्थिर एवं प्रसन्न होने लगता है। अब हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति के शरीर में अद्भुत ऊर्जा और आत्मबल का संचार होता है, आलस्य दूर हो जाता है
और हर कार्य में जो भी कार्य करेंगे बड़े मन से करेंगे, बड़े उत्साह के साथ करेंगे। यदि कोई व्यक्ति रात में, यदि कोई भक्त रात में डरता है, बुरे सपने आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा महसूस करता है, तो वह सब धीरे धीरे हनुमान चालीसा के पाठ से ही समाप्त होने लगता है। यह है हनुमान जी की कृपा का संकेत, केवल हनुमान चालीसा के पाठ से। और अगर आपके हाथों में मंगल रेखा दिखाई देने लगे तो ऐसा होने पर समस्त बाधाएं धीरे 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 आपके जीवन से दूर होने लगती हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा आप पर बरसने लगती है। और इसके अलावा अगर शनि का प्रभाव भी आप पर कम हो जाए तो आप समझ लें कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बरसनी शुरू हो गई है और आप जो है हनुमान जी के बड़े प्रिय शिष्यों में एक हो गए हैं। और बहुत तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत समय निकाल करके घंटा 2 घंटा बस हनुमान जी की पूजा करें, नहीं। केवल श्रद्धा भाव रखिए, हमेशा याद रखिए अपने मन में, अपने विचार में राम नाम का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। डेली अगर समय न मिले, मंगलवार शनिवार के दिन जरूर हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और राम नाम का जाप कर लीजिए 1 से 8 बार। अगर नहीं है, धीरे धीरे जो भी जितना भी समय मिले उतनी याद करिए और निश्चित रूप से इसका लाभ आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव के रूप में देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान।